बहावलपुर के नवाही इलाके हतेजी में बासर जमींदार ने पुलिस की मिलीभगत से मोहम्मद बख्श नामी शहरी और उसके खानदान का जीना मुहाल कर दिया है। मुतासरा खानदान पर पुलिस की जानिब से डकैती, चोरी और दीगर झूठे मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। मुतासरा खानदान के इंसाफ के लिए आला हुकाम से दुहाइयां। मुतासरा खानदान ने इल्जाम आयद किया कि ज़रूरी जमीन हथियाने के लिए बासर शख्स पुलिस को इस्तेमाल कर रहा है। सर्कल ऑफिसर का कहना है कि मोहम्मद बख्श के मामले की रिपोर्ट मुतल्लिका थाने से तलब कर ली है। केस देखने के बाद मुकम्मल तहकीकात करेंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया है मोहम्मद अमीन ने। मोहम्मद अमीन, बताइएगा इस हवाले से क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये बहावलपुर का नवाही इलाका नौशहरा जदीद है, उसके आगे कस्बा है नथेजी, जहाँ पर ये मामला पेश है। मोहम्मद बख्श जो अपने ख़ानदान के हमरा गुज़िश्ता कई सालों से जो है इंसाफ का तलबगार है और उसकी जनिब से इल्ज़ाम आज किया जा रहा है कि बाअसर शख्स जो है वो ज़मीन हथियाने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करता है। और इस वक्त जो मोहम्मद बख्श का ख़ानदान है वो घर से बेघर है। उनका इल्ज़ाम है, आज किया जा रहा है कि बाअसर शख्स ने उनको घर से बेदखल कर दिया है। जो जहेज़ का सामान पड़ा था बेटी का, वो भी उनका कहना है कि उठा कर ले गए, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस हवाले से इलाका मकीनों के साथ आज वो एहतजाज सरापा एहतजाज उनसे बात करते हैं। अच्छा, बताइएगा क्यों पुलिस आपका साथ नहीं दे रही, क्यों साथ बात कर रही है और कितनी मुश्किलात हैं आप लोगों को, अब तक क्या सूरत हाल है सारी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 साल थी गए वकूए को ये रकबा नज़र मोहम्मद जुएदा मौदा हथे जी दे वाके तुसा आए खड़े वे ॾेधे खड़े वे सारा इलाका ॾेधा खड़े। ये रकबा मेरी घर वाली मेरे साले इकबाल दा बिया कहीं दा कहीं नहीं। ये पुलिस को नूर अहमद कुरैशी असर इंसान है। ये हथे जी दा बहुत तकड़ा बंदा है। MNA MP दौलत उनका इतना इलाके ज़्यादा बात है। ये रकबे को कहीं ना कहीं तरीके से हड़पाना चाहते अस को कहीं हर पास को हटा देते। हुण उस पुलिस का जरिए नाल आंदे अस ये देखो सारी वरियान थी पई हर शइ वो घर सामने खड़े वो वरियान थी उनका कब्जा हूँ बंदे का कब्जे बंदे बे बैठे थे वो दिखा सकते हैं, सारा कुछ साबित कर सकते हैं। हुण सारे ये मसला है साको थाना नूं इशारा और DSP बख्तियार साहब इतनी साना इथा तशद्दुद करके बेइज्जती करके के ज़माने डिठे कि यार अजानी तोरी ज़मीन से आप DPO बहावलपुर के पास गए, आला हुकाम के पास गए इससे पहले? आपके पास गए हम ये सामने ये नंबर है पर्चियों के। DPO को मैं दरख्वास्त देता रहा हूँ, ये सामने नंबर हैं, ये सामने देखें, ये सारे के सारे ये सारे दरख्वास्तें मेरे पास। थक गई हूँ मैंने। RPO के पास इसलिए खौफ सदार नहीं हो गया कि RPO भी तो पुलिस वाला था भावलपुर। RPO के पास जब DPO ने मेरी बात नहीं सुनी, DSP अहमदपुर कितनी अहमदपुर के DSP हैं 10 साल में हर बंदे। जो जहेज का आपका आप बता रहे थे, जहेज का जो सामान चोरी हुआ कोई मुकदमा दर्ज हुआ उसका? नहीं हुआ। मैंने अपने चौकी पे दरख्वास्त दी, हथेजी पे, थाना नूशारा पे दिए, DSP को भावलपुर जहाँ भी दिए उसने अपनी ताकत से। फिर मैंने रिट किया 22 का अपना तहसील अहमदपुर शर्किया में, उसने पुलिस से लिखवा लिया कि जी इनका सब इस सवाल से आपने सारा मुद्दा DPO साहब को बताया कि पुलिस मुझे हरासा कर रही है बासर शख्स के साथ मिलके, तो DPO साहब ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? कोई नहीं लिया। 100 मरतबा ये नंबर है मेरे पास DPO साहब के दरख्वास्त मैं देता रहूँ, खुद भी पेश हुआ हूँ, अच्छे लोगों के पास पेश हुआ हूँ। वो यही बता रहा है भाई नकाब चढ़ाओ, मास्क चढ़ाओ, मुंह पे बात ना करो। अब हम रो कर उठे हैं उस आदमी से। ये पहला DPO है हमारा ज़िला भावलपुर में जो बिल्कुल ही गरीब के लिए बेकार आदमी है। मैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को और अपना चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान को, AG पंजाब को मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये देखें मेरा नलका नहीं है, इस घर में हम रह रहे हैं, मजबूर हो गए, कभी दीवारें गिरा देते हैं। वो दुकान हमने बनाई है, रात को आके दीवारें नूर अहमद कुरैशी ने उसके हमराइयों ने आके गिरा दिए। सुबह 100 कॉल है मेरी 15 पे इनके खिलाफ जब ये जुल्म करते रहें, कोई एक्शन नहीं है। 87 पे मैंने लाहौर कॉलें की हैं, कोई एक्शन नहीं है। रो कर हम वापस आ गए हैं। हम यही अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह से हमारे को अच्छी मीडिया वाले से मदद करा दे, जो हमारी आला हुक्मरान तक बात पहुँची जाए। रकबा इसका और इसके भाई दसो तो क्या मुतालबा तो रही वक्त थोड़ा क्या मुतालबा है आला हुकाम नाल? जमीन का मुताबला है, मेरी जमीन है, मेरे भिरा दी है, मेरे प्यो दी जवाजात है। नूर अहमद शाह कुरैशी दा एक मरला बन पुलिस क्या नहीं, पुलिस तो क्यों तंग करेंदी है? जिनी सुन दी असा दे से जब कोठी दे होते आने पे सक बैठी ते वेने पे 4-4 घंटे ढकी खड़े रहने परचे दे दिन सक छोड़ देने सक जुरात का नहीं सक जुरात मामले में आपको थाने में बंद किया गया? 100 DSP खुद DSP बख्तियार साहब खुद यहाँ से पकड़ के ले गया। 10 आदमी गवाह हैं मेरे। वहाँ गया, मैंने हाथ बांधे कि हकीकत देख ले, भले मेरे को ना दे, मैं घर चला जाऊँगा। तो ऐसा ना कर, मेरी बच्ची हैं, मैं बच्चों वाला हूँ, मैं धक्के खा रहा हूँ, तो ऐसा ना कर हमारे साथ। उसने कहा भाई यहाँ इस रकबे में, मैंने कहा अभी मुतालबा क्या है, किससे मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा मेरा वज़ीर आज़म से है,
वो अपना वज़ीर आला पंजाब से है और IG पंजाब से है और चीफ आर्मी से है। और भावलपुर के हुक्मरानों से भी मेरी अपील है, मेरा यहाँ नलका लगे, चौदीवारी, उस घर का पूरा मुआयना करें, एजेंसियाँ आके देखें। हम किसी बात में झूठे, नूर अहमद कुरैशी से इलाका किसी से भी झूठे हो गए, हम मुंह भी काला कराएंगे, चोर की सजा भी उठाएंगे। हम इलाका मकीन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इलाका मकीन तो कहने, आप बताइएगा सवाल से क्या मुतालबा, क्या सूरत है, क्यों पुलिस इनको तंग कर रही है? सर पुलिस वाले पर्चा दे दिया है, नाक पर्चा दिया है, जमानत कराई है, अभी कट हुआ है, सब लोग इकट्ठे थे, नूर अहमद शाह कोई यानी नहीं कर सका, जमानत पक्की हो गई है, झूठा पर्चा कराया, अल्लाह देते को 3 दिन यानी कि ढका है। इलाका मकीनों की जनिब से भी कहा जा रहा है कि झूठे मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं और एक ही मुतासरा खानदान का पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी है। मोहम्मद अमीन, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौजूदा हुकूमत की जानिब से लोगों को रिलीफ देने के वादे वफा ना हो सके। शहर भर और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी नायाब हो गए। अपडेट करेंगे इस हवाले से जाहिद हुसैन। बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत के जो पब्लिक के साथ अहम वादे थे वो वफा ना हो सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गरीब आवाम के लिए महंगाई रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया के एक यूटिलिटी स्टोर पर। इस वक्त हुकूमत ने करोड़ों रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर को दी है, लेकिन गरीब आदमी तक कैसे पहुँचेगी? यहाँ पर चिश्तिया के अंदर दीगर शहरों की तरह चीनी, घी और आटे का स्टॉक मौजूद नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं, वो इस बारे में हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। भाईजान, आप ये बताएं, आप यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त की क्या सूरत हाल? आपको किन चीज़ों की स्टॉक जो नहीं मिल रहा? हमें चीनी, आटा और घी नहीं मिल रहा, जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है। बुनियादी ज़रूरियात फराहम नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से कोटमिठन का ख्वाजा फरीद पार्क, जो कभी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हुआ करता था, अब इंतजामिया की गफलत और लापरवाही और फर्ज न होने की वजह से वीरानी का मंजर पेश करने लगा है। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अफजल से। जी मोहम्मद अफजल, पार्क का अहवाल बताइएगा। कोटमिठन ख्वाजा फरीद पार्क में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये पार्क 9 एकड़ रकबा अराजी पर मुश्तमिल है। इस पार्क की तामीर 2005 में की गई थी। जब इस पार्क को तामीर किया गया था तो इस पार्क की खूबसूरती ये थी कि शहर फरीद की आवाम के अलावा दूर दराज से लोग भी इस पार्क को देखने के लिए आते थे। पार्क में लगाए गए बच्चों के लिए खूबसूरत झूले और पार्क में लगाया गया फवारा जब चलता था रात के वक्त तो उसका एक दिलकश अपना ही नज़ारा होता था। लेकिन अफसोस इंतज़ामिया की अदम तवज्जी, गफलत और लापरवाही से पार्क की इस वक्त खस्ता हालत ये हो चुकी है। यहाँ के झूले बिल्कुल नाकारा टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ का जो फवारा है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है। यहाँ का ग्रासी जो है वो बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ पे जो आने वाले लोगों के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ बनाई गई थी वो बिल्कुल टूट फूट गई हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि वो इस पार्क की खस्ता हाली बारे क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रोही टीवी वालों का, जिन्होंने इस इशू पर बात की है। मैं आला अफसरान और अमले के अहदेदारान से गुजारिश करता हूँ कि वो पार्क की बहाली के लिए अहम इकदाम करें ताकि इसकी जो है पहले की तरह रौनक बहाल हो सकें। पार्क अदम तवज्जही की वजह से वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। मोहम्मद अफजल, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपको अपडेट करें, मियांवाली फेस्को सब डिवीजन कुंदिया की सुस्ती की इंतहा। मेन बाजार कुंदिया में 4 माह कबल उतारा जाने वाला खराब ट्रांसफार्मर ना लगाया जा सका। आरजी ट्रांसफार्मर ट्रॉली से ताजरों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मस्जिद जाने वाला रास्ता भी ट्रांसफार्मर ट्रॉली के बाइस बंद है। बाजार में सामान उठाने और ले जाने वाले रिक्शे, लोडर, रेडी का गुजरना भी मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता 4 माह से दुकानदार और शहरी अजियत में मुब्तला हैं। दूसरी जानिब फेस्को अफसरान ने कहा कि चंद रोज़ तक ट्रांसफार्मर पोल्स पर नस्ब कर दिए जाएंगे। अपडेट करेंगे आपको मियांवाली से। मियांवाली फेस्को सब डिवीजन कुंदिया की सुस्ती की इंतहा। मेन बाजार कुंदिया में 4 माह कबल उतारा जाने वाला खराब ट्रांसफार्मर ना लगाया जा सका। डेरा गाजी खान के थाना सिविल लाइन की हुदूद में शहरी के घर पर पुलिस की मौजूदगी में पथराव और तोड़फोड़ की वीडियो रोही ने हासिल कर ली। शहरी राहिल नासिर रोही दफ्तर पहुंच गया। शहरी का कहना है कि अदालत ने स्टे के बावजूद पुलिस ने अपनी निगरानी में न सिर्फ घर पर सौतेली मां के साथ कब्जा किया बल्कि घर की तोड़फोड़ के साथ तशद्दुद भी किया गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल मुल्क। थाना सिविल लाइन की हदूद में कुछ रोज़ पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी
फुटेजेस आज हमें मौसूल हुई और उसके बाद रोही ने उस शख्स को भी ढूंढ लिया जिसका ये घर था। घर के ऊपर पुलिस की मौजूदगी में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि धावा बोला गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये दो पार्टियों का मुतनाज़ा एक जगह थी जिसके ऊपर एक शख्स की जो सतीली वालदा थी उसने अदालत से जाकर ये रजू किया था कि उसके घर पे कब्जा किया हुआ है। तो इस वक्त उस शख्स से जिससे ये कब्जा लिया गया था पुलिस की मौजूदगी में, जिस तरीके से फुटेजेस में दिखाया जा रहा है कि पथराव करके पुलिस की मौजूदगी में और दरवाजे तोड़कर, तो पूछ लेते हैं इनसे शहरी से। हाँ जी, तो क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्ट? जी, उस दिन ये हुआ था कि मेरे घर के ऊपर मैंने पहले अदालत से स्टे लिया हुआ था। स्टे ऑर्डर्स मेरे पास मौजूद थे। स्टे के बावजूद मैंने उनको ये बोला था कि मेरे मकान के ऊपर स्टे है। मैंने पुलिस को भी वो दिया था कि सर मेरे घर के ऊपर स्टे है, कर लिया, आप किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना कीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद, स्टे के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई की थी 9/7 को। कार्रवाई करने के बाद फिर दोबारा पुलिस, जब मोहल्लेदार वहाँ पे, फुटेज में जो नजर आ रहा है वो तो कौन कौन तोड़फोड़ कर रहा है? जी, वो पुलिस एहलकार हैं उनके साथ, और उसके जो वालदा मेरी वो और उनके भाई बहनोई वो सारे मिलके ऊपर स्टे के बावजूद, अदालत के स्टे भी था। मैंने डीपीओ साहब को एप्लीकेशन भी दी हुई थी। एप्लीकेशन के बावजूद मैंने अदालत में रिट की थी सेशन जज साहब को, उसके बावजूद आके मेरे घर के ऊपर कार्रवाई की है, तोड़फोड़ की है और कब्जा करा के उनको देके गए। हालांकि वो और तशद्दुद भी किया और उसके बावजूद मेरे ऊपर उल्टी FIR कर दी है। मैंने एप्लीकेशन दी है कि इनके ऊपर FIR करें। 18 तारीख को एप्लीकेशन भी मैंने दी है, सारा कुछ मैंने इनके ऊपर किया। हाई कोर्ट के मैंने डायरेक्शन भी मौजूद है, हाई कोर्ट से मैंने ऑर्डर लिए, उनके दिए, उल्टा मेरे ऊपर FIR कर। जी बिल्कुल, मावराए अदालत पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। कोटद्दू तौसा मोड़ पर शहरियों का मौजा खाई के पटवारी और महकमा रेवेन्यू के खिलाफ एहतजाज। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि पटवारी मुश्ताक ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा रोही तैमूर अथर से। जी तैमूर। मैं तौसा मोड़ पर मौजूद हूँ। यहाँ के जो अहले इलाका हैं, ये महकमा रेवेन्यू और मौजा खाई के जो पटवारी है इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। शहरियों की जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि आए रोज महकमा रेवेन्यू और जो पटवारी है रिश्वत लेकर यहाँ के जो शहरी हैं इनको तंग करते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स जो पैसे दे दे उनके हक में रिपोर्ट लिख देते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा आपका क्या मसला चल रहा है, क्यों महकमा रेवेन्यू और पटवारी आपको तंग कर रहे हैं, क्या इल्जाम हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। हाल वाली में कि पहले साकू तहसीलदार पटवारी लिख देते कि ये कोई सरकारी राह कहनी तुआरी भला हूँ जरा ना पटवारी साकू मजबूर करने ना खड़े पर पैसे घेन के सियासी तौर के उत्ते कि मकसद गाल दे कि तुम्हारे खिलाफ मकसद है ये मैं लिखदा या फैसला करूँ। हूँ जो फैसला वो आते ये करो, इन्हें को राह दो, जो राह दो तो फैसला है। शायद सारी 8 फुट कम जमीन अगते वधदी है, भला उनके बावजूद ही अस इन्हें क्या फैसला करो। अदालत सारा मुजफ्फरगढ़ केस चलता पे, दीवार उन्हें बांध दी है। असा शरीफ लोग हैं, हूँ साकू यो पटवार खाना तो यो साकू मरवाने के चक्कर चन उन्हें को कीला चढ़ी थी कि तुम्हारा इतनी फुट बनते खामखा तमाशा बना देते थे। आप मुझे बताइए, महकमा रेवेन्यू के पटवारी ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। तैमूर अथर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात बता रहे थे। रुक करेंगे मियां। बहावलपुर में PWD के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली महकमा बिल्डिंग दफ्तर से कमिश्नर ऑफिस तक निकाली गई। मजीद बात कर लेते हैं महमूद जही से। जी महमूद, रैली के हवाले से बताइएगा। महकमा बिल्डिंग बहावलपुर के जो मुलाजमीन और अफसरान हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। क्यों सरापा एहतजाज है ये उन्हीं से जाने तो बेहतर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SDO हामिद बुखारी साहब। क्या मामला है हामिद साहब? मामला ये है कि ये हमारी इंक्वायरी जैसे चलती रहती है, इंक्वायरियाँ दरख्वास्तें आती रहती हैं, हम होता है, मगर ये डिप्टी डायरेक्टर नुमाज अशरफ साहब का रवैया शुरू से ही बड़ा मगरूर और बड़ा तकब्बर वाला है, बड़ा फिरौनियत वाला रवैया इनका है। और अब आखिर में इन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, हमें सिर्फ इसका किसी से कोई शिकायत नहीं। नुमान अशरफ को इसको यहाँ से वापस अपने डिपार्टमेंट में भेजा जाए। गालियाँ एक्चुअली थोड़ा सा लेट पहुंचने पे एक्शन साहब के साथ हमारी एजुकेशन की मीटिंग चल रही थी। हमने अपने सब इंजीनियर ठेकेदार सबको वहाँ पे लेबर सब साइड पे पाबंद थी, उन्होंने वहाँ इंस्पेक्शन करनी थी, हमने किसी को। आप क्या कहेंगे अगर एहतजाज कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं सब डिवीजन वाबडा अलीपुर ने SDO इंजीनियर शराज खान सुमरो की सरबराही में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। अपडेट करेंगे इस हवाले से राना इमरान। वापडा सब डिवीज़न अलीपुर की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें जो है सैकड़ों बिजली चोर, उसके अलावा जो है लाखों रुपए की जो रिकवरी और
बिजली चोरी के जदीद तरीके को जो है वो ट्रेस किया गया है। मीटर के अंदर जो है ख़ास किस्म की लूप लगा के जो है बिजली जो है वो चोरी की जाती है, जिससे जो है लूप लगाने के बाद जो है बिजली और मीटर जो है वो स्लो हो जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं SDO वापडा अलीपुर शराज खान सोमरू, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कितने बिजली चोर पकड़े हैं, कितने जुर्माने किए हैं और कितने मुकदमा दर्ज किए हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, शुक्रिया, और रूही शुक्रिया। सर हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया है अपनी मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर के इंस्ट्रक्शंस पे, और हमारे जो AC साहब हैं नज़र मोहम्मद साहब और XCN नईम अख्तर सामटे साहब के कहने पे हमने एक क्रैकडाउन शुरू किया है। इन कुछ 4-5 दिन में हमने कोई 45 बंदों को बिजली चोरी में पकड़ा है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जदीद किस्म की ये लूपें लगा के लोग जो है मीटर को स्लो कर देते हैं 98%। ऐसे हमने बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुल्तान विमेन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ साइंस और फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज के BS प्रोग्राम में दाखिले के लिए कामयाब उम्मीदवारों के लिए ओरिएंटेशन सेशन मुनक्किद करवाने का फैसला कर लिया गया। मज़ीद बात कर लेते हैं सोहरा तारिक से। जी सोहरा, ख़वातीन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ साइंस और फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में के BS प्रोग्राम्स में जिन तालबात ने दाखिला लिया है और जो उम्मीदवार जो है वो दाखिला लेने में कामयाब हो गई हैं, यूनिवर्सिटी की जानिब से उन तालबात के लिए ओरिएंटेशन सेशन का इनेकाद किया जा रहा है। ये ओरिएंटेशन सेशन जो हैं वो 2 रोज़ में होंगे। ये सेशन 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को, यानी कल और परसों 7 अक्टूबर को फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज के लिए ओरिएंटेशन सेशन मुनक्किद किया जाएगा, जबकि 8 अक्टूबर को फैकल्टी ऑफ साइंस की तालबात के लिए जिन्होंने दाखिला ले लिया है, यहाँ पर कामयाब हो गई हैं, उनके लिए सेशन मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी नई आने वाली तालबात से खिताब करेंगी। ओरिएंटेशन सेशन का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी में जो ओरिएंटेशन सेशन मुनक्किद कराने का फैसला किया गया है। सोहरा तारिक बहुत शुक्रिया आपका। भी रुक करेंगे सरगोदा का, जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में मारूफ आर्टिस्ट मोहम्मद जावेद के फनपारों की नुमाइश की गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा फसूला बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में, जहाँ पर मारूफ आर्टिस्ट मोहम्मद जावेद की जानिब से यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। इसका थीम क्या है और इसको किस चीज़ पर फोकस किया गया है, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा सर बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं सरगोदा में और अपनी एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया है, क्या मकसद है इसको और इसमें किस चीज़ पर जो है वो फोकस किया गया है? ये देखिए, मैं तो वैसे ही वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं मीडियम तो खैर मेरा मेन आयल है, पैलेट नाइफ और आयल, मगर अगर ज़रूरत पड़ती है जल्दी की तो फिर चारकोल या पेस्टल या बाज़ का तो वाटर कलर इस्तेमाल कर लिया जाता है। मगर मेरा जो मेन फोकस होता है कि वो चीज़ें हाईलाइट करना जो कि अच्छी नहीं है मुआशरे के लिए, वो मेरा फोकस होता है। और या बहुत ही खूबसूरत हो जो कि हम लोगों को बताना चाहें कि भाई ये देखिए, ये कुदरत का शाहकार है और इससे आप मतलब हम सीख सकते हैं। जी हाँ, तो वो आप देखेंगे कि मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक्टिविज़म पे भी है, एस्थेटिक्स पे भी है, एजुकेशन के भी है, यानी आप देखेंगे बुक्स की जो सीरीज़ मैंने की, फिर वो जो हार्ड वर्क की है जैसे वुड कटर्स हैं, तो फिर मास्क्स हैं, और फिर ये ट्रैफिक प्रॉब्लम पे जो मैंने बात की वो हैं। तो मकसद ये है कि ये जैसा जैसा दौर मेरे ऊपर आता रहा वैसे वैसे मैंने काम किया। नुमाइश को तलबा और तालिबात ने खूब सराहा। बहुत शुक्रिया फसूला, आपने अपडेट किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान कैसरानी की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा इजलास हुआ। इजलास में 24 से ज़ायद महकमों के अफसरान ने शिरकत की। DHO डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली मेहदी और डॉक्टर अताउर रहमान भी मौजूद थे। कमरुज़्ज़मान कैसरानी का कहना है कि बदलते मौसम के पेश नज़र डेंगू सर्वेलेंस की सरगर्मियां तेज़ करने की ज़रूरत है। तो आपको बता रहे हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमर कैसरानी ने ज़ेर सदारत इंसदादी डेंगू मुहिम का जायजा लिया। लिया में वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ओपन डोर पॉलिसी जारी है। अपडेट करेंगे साथ सरफराज। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जो दरवाजे हैं वो हर आम और ख़ास के लिए खुले हुए हैं। ओपन डोर पॉलिसी के तहत जो डिप्टी कमिश्नर लिया आने वाले तमाम जो सैलीन हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं, उनके मसाइल के हल के लिए अहकाम देते हैं। तमाम तर जो सैलीन ज़िला भर से आते हैं तो उनको यहाँ पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत उनको डील किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर जो तमाम सैलीन के आने वाले मसाइल खुद सुनते हैं और उन पर अहकाम जारी करते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, ओपन डोर पॉलिसी चल रही है, लोग जो उनके मसाइल हल हो रहे हैं, तो इस क्या पैगाम देंगे इस वाले से आप?
जी, इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि जनाब वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा इस बात की तलकीन की है कि अफसरान जो हैं वो ओपन डोर पॉलिसी को फॉलो करें और बिला तखसीस किसी भी तबके से किसी भी लेवल के लोग हैं वो आपके पास आते हैं तो उनकी इजी एक्सेस होनी चाहिए ज़राई ऑफिसर के पास और वो आके अपने मसाइल बताएं। और इसलिए आपने देखा होगा कि हम कोशिश करते हैं कि जो लोग भी आएँ वो हम मुलाकात उनकी लाजमी हो जाए, उनका मसला हम आराम से तहम्मुल से सुन सकें और उनका मसला अगर हल होने वाला है तो फ़ौरी हल कर भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ चूँकि कोरोना SOPs के हवाले से भी है तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा रश भी इकट्ठा ना हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि ताकि कोरोना ना फैले। जी सर, ये फरमाएं कि जो लोग आते हैं तो उनके मसाइल हल करने में और उनको सुनने में कितनी आसानी रहती है और इस वजह से जो इमेज है गवर्नमेंट का वो कितना बेहतर होता है इससे? जी देखें, गवर्नमेंट के अफसरान बैठे ही यहाँ पे इसलिए हैं कि लोगों को सुने और उनके मसाइल को हल करें। तो जो एवरेज डेली जो रूटीन है हमारे DC ऑफिस लिया की, तो कम से कम भी 70 से 90 के दरमियान डेली हमारे पास मिनिमम यानी इतने लोग आते हैं सुबह से शाम तक। और हम कोशिश करते हैं कि हर एक को मुनासिब टाइम दे के उनकी पूरी बात हम उनसे सुन ली जाए। और सच्ची बात यह है कि लोगों की बात अगर गौर से सुन भी ली जाए तो उनको काफ़ी तसल्ली हो जाती है और सुनने के बाद हमें भी आसानी रहती है कि जब हम तहम्मुल से सुनते हैं तो हमें भी मसला समझ आ जाता है और हल होने वाला होता है तो हम उसकी हल की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, मसाइल हल भी पॉलिसी जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। बहावलपुर में रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अमले की ड्यूटी का प्लान जारी कर दिया। रेस्क्यू डिपार्टमेंट के 107 मुलाजमीन और अफसरान चेहलम के हवाले से 16 अक्टूबर तक फराज सर अंजाम देंगे। तो आपको बता रहे हैं बहावलपुर में रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अमले की ड्यूटी का प्लान जारी कर दिया। रेस्क्यू डिपार्टमेंट के 107 मुलाजमीन और अफसरान चेहलम के हवाले से 16 अक्टूबर तक फराइज सर अंजाम देंगे। रोहित स्टूडियो से फिल वक्त इतना।